अच्छा, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हार्ट एनाटॉमी के अंदर हमारे सबसे पहले याद रखनी है कि हमारे पास वो पूछते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद वो हमसे पूछते हैं एंटीरियर, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट और मोस्ट एंटीरियर पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट है ना मोस्ट, वो लेफ्ट एट्रियम है और मोस्ट एंटीरियर पार्ट राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। देखिए अब इसी में से उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हमारे पास ये एंटीरियर पार्ट है तो कोई भी ट्रॉमा होगा अगर चेस्ट का, तो कौन सा ऑर्गन जो है पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो वो हम राइट वेंट्रिकल बताएंगे, ठीक है। और राइट एट्रियम का हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कहता है अगर ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है तो जब कोई स्टीनोसिस होगी, ठीक है, स्टीनोसिस हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम जो है ये हमारे पास इनलार्ज हो गया। ये इनलार्ज हुआ है तो इसने पीछे वाले स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर दिया है। पीछे कौन सा है, इसोफेगस पड़ा है और रिकरेंट लैंजियल नर्व पड़ी है। इन दोनों को कंप्रेस किया तो इसकी वजह से डिस्फेजिया हो गया और होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई है, ठीक है। तो इसको हम मिला के कहते हैं ओटनर सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओटनर सिंड्रोम, तो इसको मिला के हमारे पास कौन सी सिंड्रोम हो गई है, ओटनर सिंड्रोम डेवलप हो गई है। तो इसमें से ये एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद आते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से पूछते हैं कि वो लेयर्स, सबसे पहले पेरिकार्डियम से लेयर्स पूछेंगे तो हमने बताया फाइब्रस पेरिकार्डियम, पाइटल और विसल पेरिकार्डियम जो एपिकार्डियम होती है। अच्छा वो कहते हैं विसल पेरिकार्डियम का और नेम क्या है, तो वो एपिकार्डियम है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कर देते हैं, सो डोंट कंफ्यूज। अच्छा उसके बाद वो हमारे पास ना इसकी नर्व सप्लाई पूछते हैं। नर्व सप्लाई इसकी हमारे पास फ्रेनिक नर्व होती है। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई पूछते हैं। ब्लड सप्लाई यहाँ मेंशन नहीं है, यू कैन नोट इट, वो भी हमारे पास पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी से होती है जो कि उसकी किसकी ब्रांच है, इंटरनल थोरेसिक की, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना। अच्छा उसके बाद वो हमसे पूछते हैं इसमें से कि इसका रेफर्ड पेन कहाँ होता है। तो इसका रेफर्ड पेन जो होता है ना वो नेक, आर्म और बोथ शोल्डर में होता है। अगर वो ये नहीं पूछते तो वो कहते हैं कि वाई इसका रेफर्ड पेन यहाँ पे होता क्यों है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास फ्रेनिक नर्व जो है वो C3, 4 और 5 से ओरिजिनेट हो रही होती है, तो इसका रेफर्ड पेन भी यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो हमारे पास C3, 4 और 5 ये नेक के रीजन में होते हैं, दैट्स वाई इट्स रेफर्ड पेन विल बी देयर। अच्छा तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोरोनरी ब्लड सप्लाई। सबसे पहले याद रखना है कि कोरोनरी में आर्टरीज़ के अंदर ना हमारे पास एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। और इसके अलावा हमारे पास होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। अब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है उसका हमारे पास आता है कि जो हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे पास किसको सप्लाई करेगी, AV नोड SA नोड को। तो ये बहुत MCQs आते हैं। इसके अलावा राइट मार्जिनल आर्टरी के ज़रिए ये हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर को सप्लाई करे। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग का आता है कि ये हमारे पास एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करे, ये MCQs आते हैं। अच्छा उसके बाद पेटेंट एक्टस आर्टरी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करी है, ठीक है। और एक और यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मोस्ट कॉमनली आता है कि हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स किसको सप्लाई करी है, ये हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल पार्ट्स को सप्लाई करी होती है, लेफ्ट एट्रियम के और लेफ्ट वेंट्रिकल के। दैट्स ऑल फॉर एनाटॉमी।